हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी वाला अड्डा पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष थी। गांव के सारे बच्चे उनसे रोज कहानियाँ सुनने की जिद किया करते थे और वह सभी बच्चों को साथ में बैठाकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक बार की बात है, जब एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगता है कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है, लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानियाँ सुनाना नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था कि बच्चों के मन में डर न भर जाए, लेकिन सभी बच्चों की जिद के आगे दादी माँ को हार मानना पड़ा। दादी माँ ने भूतिया कहानी सुनाना शुरू किया। जंगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ियों की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी थी। उसने सोचा कि उसमें से उत्तम जलाऊ लकड़ी को ले ले, जो पूरी तरह से सूखी हुई थी। वह लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वह चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। लकड़हारा अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। वह सोचता है उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, उससे उसका खर्च तो चल जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के चला जाता है। घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है कि मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। तभी वह पास में ही पड़े पानी के घड़े में अपना हाथ डालता है। वह एक बूंद पानी भी स्पर्श नहीं कर पाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी और जैसे ही सभी बच्चों की आंखें खुलती हैं तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और वह बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी, वह गायब हो चुका था। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो कहाँ गया। वह एक रहस्यमयी लड़का बनकर रह जाता है। दोस्तों, धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें।